हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार की सीरीज में जो पहले 6 अधिकार है बेसिकली वो हम कवर कर चुके हैं और आज जो हमारा लास्ट पार्ट रह गया है आर्टिकल 33, 34, 35। तो मूल अधिकार अगर देखें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपके दिए गए हैं भाग 3 में हमारे संविधान में, जिसमें से जो मेन 6 मौलिक अधिकार थे वो हम पहले कवर कर चुके हैं और आज जो हम 33, 34, 35 जो आर्टिकल कर रहे हैं ये स्पेसिफिक विशिष्ट मूल अधिकार तो नहीं है, लेकिन ये जो है आपके बेसिक जो मूल अधिकार है उनसे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो वैसे तो सारे ही जो पॉलिटी सीरीज का जो हमारा फोल्डर है पॉलिटिकल साइंस का चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा, सारी वीडियोस आपकी मिल जाएंगी। अगर आप चाहें कि फंडामेंटल राइट्स की अलग से एक फोल्डर बना के दिया जाए तो वो भी हम कर देंगे अगर आप चाहते हैं तो आज का हमारा लास्ट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स में, जिसमें हमें आर्टिकल 33, 34, 35 के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 33 है क्या। तो बहुत सिंपल से आर्टिकल है, एक लाइन में है, तो ध्यान से देखें। तो आर्टिकल 33 में कहा गया है कि जो पार्लियामेंट यानी जो संसद विधि बनाकर सशस्त्र सेना बल, सशस्त्र सेना, अर्धसैनिक बल जैसे कि आपके CISF हो गए, BSF हो गए, खुफिया एजेंसी, या अन्य जो आपके सुरक्षा बल है वो, तो इन सभी के लिए जो है संसद विधि बनाकर इनके जो मूल अधिकार होंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे, उनको लिमिट या सीमित कर सकते हैं। तो ये कहा गया है आर्टिकल 33 में कि जो सशस्त्र सेना है, अर्धसैनिक बल है, खुफिया एजेंसी है, इन सभी के लिए जो संसद है वो इनके जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, उनका विधि के माध्यम से लॉज बनाकर कानून के द्वारा इनके जो फंडामेंटल राइट्स को खत्म या फिर जो है कम कर सकती है, लिमिट कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो हमारे पास, हम नॉर्मल सामान्य इंसान है, हम सैनिक में सशस्त्र सेना बल या किसी में नहीं आते, तो हम YouTube पर किसी पर भी कोई भी वीडियो बना देते हैं सेना से रिलेटेड कि उनकी लाइफ कैसी है, कैसे वो रहते हैं, उनको कितनी सुविधाएं दी गई है, कितनी नहीं। अगर आपको याद हो 1-2 साल पुरानी शायद बात है, तो CISF बल, पता नहीं अर्धसैनिक बल का ही एक जवान थे, उन्होंने YouTube पर वीडियो डाली थी कि हमें खाना किस प्रकार का दिया जाता है, उन्होंने दाल की कुछ क्वालिटी बताई थी। तो जैसे उन्होंने YouTube पर वीडियो डाली तो उनके जो उन पर जो है मार्शल जो केस है, सेना विधि द्वारा उन पर जो केस चलाया गया और उनको जो है बाद में जो सेना से निकाल भी दिया गया या फिर निलंबित किया गया था। तो ये जो है अगर याद रखें कि ये जो आपकी वे जवान जो इन सर्विस में है, इन सेना में है, इन सर्विस के लिए जो इनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो हमारे कंपैरिजन इनको जो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, मूल अधिकार मिलते हैं, वो बहुत कम है। तो ये बताया गया है और इनको जो इनके फंडामेंटल राइट्स है, जो मूल अधिकार है, इनको जो कम करने की, सीमित करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास, जो कि विधि द्वारा ये कार्य करती है। और लेकिन याद रखें ये जो राइट है विधि बनाकर इनके जो फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सके, यह सिर्फ आपके पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है, राज्य विधानमंडल को ये अधिकार नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया आपका आर्टिकल 33, सिंपल सा है, याद रखें। उसके बाद है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में क्या है कि अगर आपकी सेना विधि या मार्शल लॉ अगर लागू होता है, मार्शल लॉ की बात करें तो हमारे संविधान में इसके स्पेसिफिक जो प्रावधान है हमारे संविधान में नहीं दिए गए हैं कि कब लगाया जाता है। नॉर्मली ये तब लगाया जाता है जब देश में युद्ध की स्थिति हो जाए, दंगे भड़क जाए या जो अशांति हो जाए, तो उस स्थिति में किसी क्षेत्र में आपके मार्शल लॉ जो है लगाया जा सकता है ताकि जो है व्यवस्था को, सिस्टम को बनाया रखा जा सके। तो मार्शल लॉ है और मार्शल लॉ के दौरान, सेना विधि के दौरान संसद को, पार्लियामेंट को यह शक्ति मिली है कि वो यह देखेगी कि किस व्यक्ति को जो नॉर्मली जो कार्य कर रहा है वो उसे कार्य करते रहने दिया जाना चाहिए या फिर उसके जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको
खत्म कर दिया जाए, या फिर मार्शल विधि के अनुसार किसी को अगर दंड देना है तो वो भी जो से आपकी संसद है वो कर सकती है विधि के माध्यम से, कानून को बनाकर। लेकिन याद रखें, जैसे ही आपका मार्शल लॉ खत्म हो जाता है, नॉर्मल स्थिति आ जाती है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स मार्शल लॉ के दौरान जो कम कर दिए गए थे, खत्म कर दिए गए थे, आपके फिर से वापस जो है मार्शल लॉ खत्म होते ही आपको फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और एक और चीज याद रखें, आर्टिकल 33 और 34 में जो आपको संसद को शक्ति मिली है मूल अधिकारों को लिमिट करने की, खत्म करने की, ये जो शक्ति है, इसे आप जो है इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। आप जुडिशरी में, न्यायालय में इसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। तो ये आपको एक्सेप्शंस है, अपवाद है, एक आर्टिकल 33 के तहत और एक है आर्टिकल 34। जब आपकी मार्शल लॉ लगता है तो उस दौरान आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन से मूल अधिकार जो है आपके खत्म हो जाएंगे, उनको लिमिट किया जाएगा, ये संसद जो है विधि द्वारा लॉज बनाकर तय करती है। और ये आर्टिकल 34 में आता है और ये तब तक लागू रहते हैं, ये जो विधि कानून है, जब तक आपका मार्शल लॉ रहता है। उसके बाद ये सारे लॉज खत्म हो जाते हैं। और इन दोनों ही स्थिति में 33 और 34 में, दोनों ही स्थिति में आपके जो है संसद को जो इनके जो कानून बनाए गए हैं मूल अधिकारों को खत्म करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को लिमिट करने के लिए, इसके अगेंस्ट न्यायालयों में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप कृपया कोई रिट जारी करें। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। क्लियर? तो ये हो गया आर्टिकल 34। उसके बाद है आपका आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 35 में क्या है? आर्टिकल 35 में साफ लिखा हुआ है कि संसद अगर चाहे तो किसी मूल अधिकार को और प्रभावी बनाने के लिए आपका कानून बना सकती है। तो ये कहा गया है आर्टिकल 35 में। क्या कहा गया है कि जो आपकी संसद है, पार्लियामेंट है, अगर चाहे पार्लियामेंट विधि बनाकर कानून के द्वारा, लॉस के द्वारा किसी भी फंडामेंटल राइट को, मूल अधिकार को जो हमें मिले हुए हैं, उसको अगर और प्रभावी बनाना चाहती है ताकि और अच्छे से लोगों पर लागू हो और अधिक अच्छे से लोगों को जो मूल अधिकारों के बारे में अपना पता हो और उन्हें लागू कर सके, तो उसके लिए अगर कोई कानून बनाना चाहती है, लॉस बनाना चाहती है, तो ये अधिकार आपकी संसद को दिया गया है। लेकिन याद रखिए, यह जो अधिकार है सिर्फ आपके संसद को है, पार्लियामेंट को है, राज्य विधानमंडल को, लेजिस्लेटिव असेंबलीज को ये जो है अधिकार नहीं है। क्लियर? तो ये है आर्टिकल 35 में। और 35A जो है अब हटा दिया गया है, जो कि क्यों? क्योंकि हमें पता है आर्टिकल 370 अब हट चुका है और आर्टिकल 35A आपका आर्टिकल 370 से ही संबंधित था। तो ये जो है आपको याद रखना है, बहुत इजी था। जनरली देखी जाए तो आर्टिकल 33, 34, 35 को हम पढ़ते ही नहीं, कोई भी नहीं पढ़ाता है, क्योंकि पढ़ाते इसलिए नहीं है क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक समझ होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके 12 से लेकर कहाँ तक है? 35 तक, 12 से लेकर 35 तक है। तो पता होना चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि 32 तक तो हमने पढ़ लिए, उसके बाद क्या था, क्यों हम 35 तक कहते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये जो है स्पेसिफिक कोई विशिष्ट मूल अधिकार आपके अधिकार नहीं देता 33, 34, 35, लेकिन ये आपके मूल अधिकारों से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो ये थे आपके 33, 34 और 35 आर्टिकल। और इसी के साथ हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है इंडियन पॉलिटिकल साइंस में, ये पूरे भाग 3 के अंतर्गत हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो बहुत कमेंट आते थे फंडामेंटल राइट्स के, जब मैंने सीरीज शुरू भी नहीं की थी पॉलिटिकल साइंस की, तब से कि मैम फंडामेंटल राइट्स करा रही। तो आज हमारे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छे से देख लें, बार बार देखें और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और फेसबुक पर अगर आप चाहें तो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, घर पर रहे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।